नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। जुलाई 24 के रिजल्ट आ जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी है वो इंक्वायरी है स्कॉलरशिप को लेकर। होना भी चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप नेलिट ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोत्साहन पुरस्कार राशि जो कि 12,000 रुपए की है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेल कर रखी है। इस स्कॉलरशिप को आप कैसे पाएंगे, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। ये ऑफर हम सेकेंड टाइम फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोगों के बहुत सारी डिमांड को देखते हुए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने ओ लेवल का एक दो तीन कुछ ना कुछ पेपर्स क्वालिफाई कर लिए होंगे और उनका प्रोजेक्ट पेंडिंग होगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप लोग अभी हम लोगों से भरवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। और ये धमाकेदार ऑफर ये है कि 26 और 27 अक्टूबर को प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, 100 रुपए का मतलब है आपको मात्र 100 रुपए जमा करने हैं और आपका प्रोजेक्ट हम लोग यहां से डिपॉजिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें नेलिट की 100 रुपए की फीस एक्सक्लूडेड है। यानी कि अगर आपने नेलिट की 100 रुपए की प्रोजेक्ट फीस जमा कर दी है तो इस केस में आपको वो वाली फीस की रसीद और हमारे अपने चार्जेस जो 100 रुपीज हैं आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करने हैं, या फिर मेरे इसी पर्टिकुलर नंबर पे, यही जो आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको भेजना है। अब इस प्रोजेक्ट को अवेल करना कितना ईजी हो गया। 100 रुपीज की पेमेंट करिए, गूगल फोन पे पेटीएम सब कुछ इसी नंबर पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग अपना एडमिट कार्ड है अगर पुराना कोई भी वो दे दीजिए, और या फिर नेलेट का आईडी कार्ड है वो दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 26 और 27 अक्टूबर को है। आप लोग इनमें से कोई भी दिन अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो 100 रुपए की पेमेंट के साथ अपना प्रोजेक्ट जमा करा सकेंगे। मान लीजिए किसी ने नेलेट की फीस नहीं जमा कर पाया है, वो इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट है, उसको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 + 100 यानी कि नेलिट की और हमारी फीस 200 रुपए जमा करके अपना प्रोजेक्ट जमा करवा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के अगली टॉपिक पर। बच्चों, पहले प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले तो मैं आपको इसका जो नया ऑफिस मेमोरेंडम है वो बता दूं। पहले प्रोत्साहन पुरस्कार दो पार्ट में मिल जाया करते थे, अभी भी दो पार्ट में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नीलेट ने मॉडिफिकेशन किया है। इसमें लिखा है प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो सभी SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और सभी प्रकार की फीमेल, सभी यानी कि SC ST फीमेल हो, जनरल फीमेल हो, सभी के लिए ये एलिजिबल है। इज नाउ बीन डिसाइडेड टू अमाउंट ऑफ प्रोत्साहन पुरस्कार। लेकिन ये दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक 50% आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन एंड 50% आफ्टर सबमिशन द प्रूफ। अगर आपने चारों पेपर और प्रैक्टिक प्रोजेक्ट जमा कर लिए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो पहले क्या होता था, पहले दो पेपर पे मिलता था फिर दो पेपर पे। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि जितने भी बच्चों का सारे पेपर और प्रोजेक्ट पास हैं वो लोग 50% अपना प्रोत्साहन पुरस्कार यानी 6,000 रुपए ले सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन उसके बाद रिमेनिंग 50%, जब आपने कहीं पर भी अपना जॉब ज्वाइन किया है तो उसका एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ आप लोग यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आप दिखाकर अपना 50% रिमेनिंग ले सकते हैं। और ये सभी Jan 23 के आगे के एग्जाम्स के लिए अप्लाइड होगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिलना है। नेक्स्ट, प्रोत्साहन पुरस्कार को करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। बहुत ही आसान है, आपको यहाँ से अप्लाई करना है, कोर्सेज के अंदर जाइए। प्रोत्साहन पुरस्कार की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मिस कर देते हैं वो ये है कि आपको प्रोत्साहन पुरस्कार डेट 45 दिन का टाइम मिलता है रिजल्ट निकलने के बाद। तो जब रिजल्ट निकला है उसके 45 दिन के अंदर ही आपको अपना प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए अप्लाई करना है, OABC कोई भी हो। उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ साथ इसमें आपको बैंक की डिटेल्स भरनी है। अगर आप कास्ट को बिलोंग करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड PDF में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है सेल्फ अटेस्टेड, जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल सी होनी चाहिए। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं। तो बस इसको बच्चों टिक करिए और यहां से प्रोसीड कर दीजिए। तो आपके सामने एक स्क्रीन पे खुल जाएगा, जैसे ये फीमेल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है। आपको सबसे पहले ईमेल पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप लोगों के पास आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पे OTP जाएगा, मोबाइल पे भी OTP जाएगा। हैंडीकैप्ड वाले ऑप्शन है तो इसे यस कराइए। और साथ ही साथ आपका आधार नंबर, एनुअल इनकम कितनी है, आपका बैंक अकाउंट के डिटेल, आपके अकाउंट पे ही ये डायरेक्ट DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर कब है और इनकम सर्टिफिकेट कब का है बना हुआ, याद रखिएगा 3 साल से पुराना एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
साथ ही साथ आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में 100 KB से कम होना चाहिए। आपके ये पेपर्स पास हो गए हैं तो इनको चेक कर दीजिए, यहाँ से टिक लगाइए और सेव करके सेंड कर दीजिए। बस सिंपल सा तरीका है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पार्ट 1 है। जब आपका पहले 6000 मिल जाएंगे तो सेकंड 6000 के लिए यहाँ पे लिखा है अपलोड पुरस्कार प्लेसमेंट, आप इस पे क्लिक करिए और उसके बाद सेकंड पार्ट, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं उसका डिटेल, साथ ही साथ आप लोगों की बाकी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ ही रही होगी, कंपनी की ईमेल आईडी, फोन नंबर, कब से कब के बीच में आपका प्लेसमेंट हुआ, आपका बैंक अकाउंट, किस सैलरी अकाउंट क्या है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप और बैंक की स्टेटमेंट, ये सारा कुछ लिखकर आप सेव करके सबमिट करिए। ऐसा करने के बाद बचे हुए 6000 रुपए आपको यहां से डिस्पर्स होंगे। अब इतना करने के बाद बच्चों आपको अपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने फॉर्म भरा था, कि वो हमारे इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दें। तो इंस्टीट्यूट के पास जब ये पोर्शन पहुंचेगा तो वो यहाँ से वेरीफाई करेगा आपके द्वारा सेंड किए गए सभी फॉर्म्स को। इंस्टीट्यूट को बस इन फॉर्म में जो वहां से आए हुए हैं, जैसे ये जुलाई 24 के दोनों आ गए हैं, भी और भी बच्चे अपडेट कर रहे हैं, तो बस हमें यहाँ से टिक करके इसको सेव करके सबमिट करना होता है और लीजिए हमारे यहाँ से फॉर्म फॉरवर्ड हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कैंडिडेट ने फॉर्म अपने एंड से कर दिया लेकिन इंस्टीट्यूट ने अगर उसे फॉरवर्ड नहीं किया है तो वो आपका वेरीफाई नहीं मांगना जाएगा। इतना ही बस करना होता है बच्चों, एक छोटी सी प्रक्रिया है और आपको पहले के 6000 रुपीज आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होता है, इसमें टाइम टेकिंग है, अप्रोक्सीमेट 1 साल का टाइम मान के चलिए। अब जब आपका कहीं जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद फिर आपको बचे हुए 6000 निलिट यहाँ पर देगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए। इसमें से एक ही सवाल लोगों के पास आता है कि सर हम डायरेक्ट कैंडिडेट है, क्या हम लोग भर सकते हैं? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि निलिट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिख रखा है कि कोई भी कैंडिडेट SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड वो सब भर सकते हैं, लेकिन वो फुल टाइम कोर्स कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट, ऑथराइज इंस्टीट्यूट के थ्रू ही, तभी वो भर सकते हैं। और ये साफ साफ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए नहीं है। दूसरा, कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर द पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड कंप्लीट द कोर्स इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिवन इन सब्सिक्वेंटली पैराग्राफ। यानी कि अगर किसी भी इसमें कैंडिडेट की अगर बैक लग गई, किसी में फेल हो गया है कैंडिडेट, तो फिर ये वो एलिजिबल नहीं है। और तीसरा आपको मैंने बता ही दिया कि 2.5 लाख से कम की फैमिली इनकम होनी चाहिए, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो बच्चों बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्म्स अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिए। अगर आप लोगों को अगले फॉर्म हमारे यहाँ से, अगर हमारे यहाँ से भी किसी कैंडिडेट ने अगर फॉर्म भरवाए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से फॉर्म भरवाते हैं, तो आप लोग जरूर अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरिए और मुझे व्हाट्सएप पर उसका PDF सेंड कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकूँ। तो ये है आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। और साथ ही साथ एक बार फिर से आपको रिमाइंड दिला दें कि 26-27 आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। 1 रुपए नहीं, 1 रुपए बोलना तो गलत हो गया भाई, 100 रुपए में आप लोग अपना O लेवल का प्रोजेक्ट जमा कराइए। साथ ही साथ नेलेट की प्रोजेक्ट फीस इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है, यानी कि 100 + 100 200 रुपए में आपका प्रोजेक्ट जमा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।